तो क्या हाल है आपके? अब ये मत बोलना कि मतलब कैसा काम करके आए हो जो मुंह ही नहीं दिखा रहे, जो कि सही बात भी है। पूरा बात यह है कि YouTube के नियम धर्म बदलने के अनुसार मुझे भी ये तुच्छ कर्म करना पड़ा। खैर अब आधा घूंघट उठाई 2024 में होगी, क्योंकि 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। थोड़ा ज्यादा फालतूगिरी ना करके सीधा टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। गिरीश का सुनने का गाना दिल ना दिया ले बेटा। तो मूवी की शुरुआत होती है और ये गोरे चूचे जंगल में आते हैं, जहाँ इस मोटे को बेताल द्वारा ऊपर खींच लिया जाता है और ये अंग्रेज इधर उधर देख रहे हैं। नहीं वाह, एक दो सल्यूट तो बनती है। अबे गांड तेरे सामने उसको ऊपर खींचा गया तो ऊपर देखना भाई कौन है, ये इधर उधर देखने का क्या मतलब हुआ। अब यहाँ ये तीन जना आए हैं जंगलों में ट्रैकिंग करने और आगे जाके आलोक के ऊपर ये भालू अटैक कर देता है, जिसको देखकर इसके दोनों दोस्त ऐसे पकड़े भागते हैं कि दोबारा कभी वापस आते ही नहीं। इन्हें चलो देख लेते हैं कि वो घायल है, बच गया, जिंदा है, मर गया, ऐसा कुछ नहीं, पूरा एकदम गायब भी हो जाते हैं ये। और ना ही ये आलोक को भी बचाने की कोशिश करते हैं। मतलब तुम जैसे को अगर मार के जेल जाना पड़ा 14 साल मंजूर है बहन। भाई इससे अच्छा तो मेरे फ्रेंड है यार, कहीं घूमने ही नहीं जाते हैं। उसके बाद एंट्री होती है अपने हीरोइन की, जो कि अपने हीरो को भालू से बचाती है और ये अभी काफी अंदर है, इसका हाथ भी नहीं पहुंच रहा है इसके तक, लेकिन इधर से देखने पे बिना अंदर घुसे निकाल लेती है। और ये अंदर ऐसा लेटा था, लेकिन जब निकलता है तो एकदम ही सीधा निकल जाता है। फिर ये क्रेश हुआ काफी पुराना प्लेन में इसको एक टेप रिकॉर्डर और हेडफोन मिलता है। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे वो भी एकदम नया और वर्किंग कंडीशन में। नहीं मतलब कैसे भाई, एक तो काफी पुराना प्लेन है जिसमें ऑब्वियसली आग तो लगा ही होगा, ऊपर से काफी पुराना भी हो चुका है, तो कैसे चल रहा है ये? ठीक है नहीं ठीक है क्या भाई, कोई डाउट नहीं हो रहा है क्या तुझे? वो शीशा फूटा कैसे, एक बार वो तो पूछ। ये पूरा इसका नशे में ही खोया है। और यहाँ ये जब अपने आप को गधा बोलता है तब ये कंफ्यूज होती है। बंदा वर्ड सुनकर भी इसको कंफ्यूजन होता है, लेकिन जब ये इसको बोलता है कि तुम तो परी हो, तो तब इसको कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब अपनी तारीफ सबको समझ आती है। अब यहाँ ये दोनों इतनी ऊपर से ट्रक पे गिरते हैं, लेकिन ना ही इनकी एक भी हड्डियां टूटी और ना ही ड्राइवर को कुछ पता चलता है। पीछे इतना आवाज होने के बाद भी उल्टा ये ही कर रहे हैं। फिर अभी नीचे से देखने पर बस के ऊपर एक भी बोरी नहीं है, लेकिन ऊपर से देखने पे प्रकट हो जाती है, वो भी काफी सारी। उसके बाद यहाँ आलोक के घर में इसका शौक सभा भी स्टार्ट हो जाता है। नहीं अभी तुम्हें कितनी जल्दी है अपने बेटे को मारने की? मतलब अभी सप्ताह भर भी नहीं हुआ है, ढंग से जांच पड़ताल भी नहीं हुआ है और मार दिया। और वह क्या कोइंसिडेंस हुआ है कि इसी टाइम पे ये यहाँ पहुंच भी जाता है। और जरा ध्यान दोगे तो ये वही फोटो है जो आलोक ने जंगल में लिया था, जिसके बाद उसका फोन वहीं गिर जाता है। तो इनको कहाँ से मिली ये फोटो, आगे बताई भी नहीं गई है मूवी में कहीं। अब यहाँ आलोक देख रहा है कि तारिका इस कुत्ते को खाने के लिए ले जा रही है और वो लेकर जा भी चुकी है। तब ये रूम से निकलता है, फिर दूसरे के घर आके उसको खाने से पहले रोक भी देता है। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये उतनी देर कर क्या रही थी उस कोने में बैठ के। नहीं अगर इसको खाना ही था उस कुत्ते को तो अब तक तो इसे पूरा सपाचट कर देना था उसको, लेकिन ये तो कोना में बैठ कर पता नहीं क्या कर रही थी। अब ये यहाँ तारिका को फर्स्ट डेट पर लेकर आया है ऑर्केस्ट्रा दिखाने, मतलब मुजरा ही चल रहा है ना ये। अब मलिका का कमर हिलते हुए देखकर इसका भी मन डोलता है मुजरा डांस करने का, तो बिना पिए ऐसा पागलपंती कैसे होगा। और ये एक ही पैक मारती है और उतने में ही इसको तुरंत पागलों वाला नशा चढ़ भी जाता है। नहीं मैं पीता तो नहीं हूँ, लेकिन एक ही पैक में और इतना जल्दी तो किसी को भी नहीं चढ़ती भाई। फिर यहाँ तारिका बोलती है कि मैं बेताल हूँ और इसको अब पता चला। नहीं अभी जब ये जंगलों में उड़ रही थी, दौड़ रही थी, फिर घर आकर भी इतने अजीब हरकतें करती है कि बड़ा सिंगा खाऊंगी, खरगोश, कुत्ते तक खाने चले जाती है। तो तब इसको जरा सा भी शक नहीं होता। नहीं मतलब प्रमुख कहाँ ध्यान था आपका इतनी देर से? ये एक बार भी तारिका से नहीं पूछता कि वो शीशा कैसे फूटा, तुम उड़ कैसे लेती हो क्रिस की तरह। ये ठर की साला पूरे टाइम इसकी लेने के फराक में ही रहता है। और यहाँ ये थोड़ा फ्लैशबैक की बात करती है। यहाँ ये यक्षासन इस चिलांडू के गले में दांत काटकर पूरा खून निकाल देता है, पर ये चूचा जिसकी सारी आत्मा शरीर से निकल चुकी है, ये बचने की भी कोशिश नहीं करता, बस चप्पलें दूर फेंके जा रहा। और दांत काटने के बाद इसके दांत में उसका एक बूंद भी खून नहीं लगा। और पीछे ये बंदे जो उन्होंने 5 बजे से सोए हुए थे, अब पता नहीं एक साथ ही क्यों उठ जाते हैं। और यक्षासन ने सिर्फ इसको काटा था, बाकी ये सब अपने आप ही इसके कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर यहाँ इसको बाइट ऑन ह्यूमन के तहत सजाए कैद दी जाती है और सीधा गुफा में फेंक दिया जाता है। ध्यान से सुनो, फेंक दिया, कहीं बांधा नहीं जाता। लेकिन जब यहाँ आलोक आया था तब इसका सिक्कड़ खुद ब खुद इस चट्टान से बंधा होता है। फिर एंट्री होती है अपने प्रहलाद चा की, जो कि तारिका से अकेले में पूछताछ करना चाहता है। और ये सुनकर आलोक या उसकी फैमिली को कोई भी आपत्ति नहीं होती कि तुम आदमी होकर एक लड़के के साथ अकेले में कैसे कुछ कर सकते हो। नहीं, उल्टा इनको एक रूम भी प्रोवाइड कर दिया जाता है मीटिंग करने के लिए।
फिर ये इसको कार से छोड़ने चले जाता है बस स्टैंड। अबे भाई वो उड़ सकती है, दौड़ सकती है, क्रिस की तरह जंप मार सकती है, तो उसको कार से छोड़ने क्या आ गया? इसको देखा नहीं था क्या जंगलों में? ये तो उसके नशे में था। और जब इसको छोड़ना ही था तो पूरा इसके घर तक ही छोड़ देता। ये बस से भेजने की क्या जरूरत थी? बाकी बाद में इसका पीछा करता ही है और मरवा लेता है। और कार का एक्सीडेंट देखो कितना खास हुआ, मतलब अंदर बैठा हुआ आदमी का चांस ही नहीं था बचने का। लेकिन ये तो अपना मूवी का मेन हीरो है, ऊपर से इंटरवल भी नहीं है अभी तक, तो कैसे मर सकता है? बस एक जरा यहाँ चोट, एक जरा हाथ में और फेस पे हल्का फुल्का। अब आप लोग बोलोगे एयरबैग खुल गया होगा, तो होती कहाँ है एयरबैग इतनी महंगी गाड़ियों में? वो तो नैनो में होती है ना। मतलब ये सीन भी कॉपी की गई है बागी 4 के टाइगर श्रॉफ से। क्या नहीं देखी तो चैनल पे पड़ी है, जाके देख लो। कुछ तरीका है भीख मांगने का? और एक्सीडेंट के बाद तारिका इसको हॉस्पिटल भी लेकर आ जाती है। नहीं अबे जब तूने इसको काट ही दिया, ये बेताल बन ही जाएगा, तो हॉस्पिटल लाने की क्या जरूरत थी? और नहीं चलो मान ही लिया हॉस्पिटल ले ही आए, ठीक है, लेकिन इसके मम्मी पापा कहाँ से आ जाते हैं भाई? अब ये मत बोलना कि फोन करके बुला लिया होगा, क्योंकि ये कितना कंफ्यूज लड़की है मैं पहले ही बता चुका हूँ। और एक और बात समझ में नहीं आई कि ये 70-75 साल से गुफा के अंदर रह कर भी इंग्लिश बोलने जानता है, शायरियाँ पहनने जानता है, लेकिन ये है कि बाहर रह कर भी सिंपल वर्ड नहीं समझ पाती। मतलब वुमेन। पंछी बनो उड़ता फिरो मस्त गगन में। अरे वेट, अभी ये जो गाना गा रहा है वो रिलीज हुआ था चोरी चोरी फिल्म से 1956 को, और इसको 1947 को ही कैद कर लिया गया था। तो अब इसको ये गाना कहाँ से पता चला भाई? क्या कैद करने के बाद कोई लोरी सुनाने आता था क्या इसको? अब आलोक भी बेताल बन चुका है और कहीं भी खून दिखता है तो दांत बाहर। लेकिन एक मिनट, अभी यहाँ तो इसको खून दिखा ही नहीं है, मतलब इसके पापा के इस गाल में कट लगती है और वो इसके पीछे उस साइड खड़ा है, तो दिखा कैसे जो दांत बाहर कर रहा है? फिर यहाँ एंट्री होती है भेड़िया की, और ये दोनों बिल्डिंगों के छत पर इतना कूदाफांगी करते हैं कि दीवार वगैरह भी तोड़ देते हैं। लेकिन एक भी आदमी आकर इनको नहीं देखता, जैसे शहर में कोई रहता ही ना हो। फिर यहाँ तारिका इसको फिर से बचा लेती है। तो अभी इन लेटर्स में ब्लू लाइट जल रही है, तो इधर से ये रेड लाइट कहाँ से आ रही है भाई? इधर तो कोई लाइट लगी भी नहीं है। फिर भेड़िया खुद को शीशे में देख लेता है और ये तो टट्टी है। फिर ये वापस वरुण बन के नंगा ही यहाँ से निकल जाता है। अबे साले आसपास इतने सारे कपड़े हैं, कपड़े क्या भाई, तुम मॉल में ही आ जाता तो कोई कपड़ा ही पहन के निकल जाता, ये टोपी से झांपने के बजाय। नहीं अब तो ये इंसान बन चुका है ना, तो अब तो इसके पास भेजा है कि मैं नंगा घूर रहा हूँ। फिर यहाँ आलोक जब रक्त भरी मदिरा पीकर बेहोश हो जाता है, तो अब ये ब्लैक शर्ट पहने है, लेकिन जब होश आता है तो ये हुडी पहने होता है। और नहीं चलो माना किसी ने चेंज कर दिया होगा, लेकिन क्यों भाई, क्यों चेंज किया? फायदा क्या हुआ चेंज करके? नहीं मुझे जवाब चाहिए, जवाब दो। अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे बे। और भाई मुझे भेड़िया से ज्यादा शॉकिंग कैमियो तो इसका लगा, मतलब नोरा भी बेताल ही निकली। यार और फिर एंड में अपना हीरो हीरोइन को बचाने आता है, लेकिन आने के बाद नहीं भाई ये करना तो जरूरी था ना, यही तो देखने आए थे हम कि पीछे विलन मजे ले रहा है और आगे ये दोनों लबर ये किसी खेल रहे हैं। साले कहीं भी चालू हो जाते हैं ये बोली चूचे वाले।